बिजली नहीं है तो इसका कारण बिहार सरकार को बताना होगा, क्योंकि देश में तो बिजली है और जितना बिजली चाहे उतना बिजली वो एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। अगर और अलॉटमेंट चाहिए तो और अलॉटमेंट हम दे सकते हैं, मांगी हम देंगे। और उसके अलावे हमारा सवाल यह भी है कि बिहार को हमने अपनी ये बिजली की वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमको लगता है कि 18-20 हजार करोड़ दिया है। आज फिर कुछ और हम लोगों ने 9-10 हजार करोड़ सैंक्शन किया नए सबस्टेशन बनाने के लिए, पुराने सबस्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, एसटी लाइन एलटी लाइन बदलने के लिए, नया ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने दिया, हमने दिया है। देखिए साहब, इनका तो कोई ये वजूद है नहीं, ये नाम सिर्फ इंडिया रख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। तो सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं, तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप में कहता है, ये इंडिया का नाम रख लेने से नहीं होता है। ये जो गठबंधन है ये यूपीए के नाम से भाग रही है। अभी तुरंत एक कांग्रेस के एमपी का कन्विक्शन हुआ, चरदा का पोल स्टैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर जो गेस्ट हाउस है उसमें डीआरएम के साथ बैठक किए हैं। जी आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई स्टेशनों का शिलान्यास करना, इन सब मसलों पर उन पर बातें हुई और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। पहले सुनिए उनकी बातों को। आपको नहीं लगता है कि मणिपुर में और हरियाणा में स्टेट मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? और लॉ एंड ऑर्डर, देखिए साहब, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में समय लगता है, लेकिन कंट्रोल लेकिन कंट्रोल हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाता है। जबकि हम होम सेक्रेटरी नालंदा में रहा था तो हम लोग तो कंट्रोल किए थे, आपको याद हो, जाकर के कंट्रोल किए थे। लगा था 2-3 दिन, फायरिंग करनी पड़ी थी, लेकिन उसका कंट्रोल हो गया। यहाँ पर जबकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो हम डीएम पटना थे, है ना, तो फायरिंग करनी पड़ी थी। हमको लगता है कि हम 13-14 जगह फायरिंग कराए थे, लेकिन हम 3-4 दिन में कंट्रोल नहीं कर लिए थे, एकदम तकवा की तरह। फिर कोई रोड पर नजर नहीं आता। तो मणिपुर में इच्छा शक्ति की नहीं, मणिपुर में समस्या एक थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पर 3 समुदाय हैं। एक मेतीज हैं जो कि थोड़े मेजोरिटी में है, वो वैली में रहते हैं, एक नागाज हैं और एक कुकीज हैं। तो पहले मेती और नागाज में लड़ाई चलती थी, लेकिन फिर बाद में जबकि हम लोग की सरकार आई तो वो लड़ाई समाप्त हो गई। और आप ये मानेंगे कि मोदी जी की सरकार आई तो उत्तर पूर्व में एकदम जो इंसर्जेंसी चलता था वो एकदम करीब करीब समाप्त हो गया। यह एकाएक उभर गया क्योंकि एक हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि साहब ये विचार हो, मेती लोगों का ये था कि हम लोग ट्राइबल हैं, ट्राइबल माना जाए। तो हाई कोर्ट ने इतना ही आदेश दिया कि साहब इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के जब अब इसी पर आग लगे कि नहीं साहब सो कैसे होगा। और वहां का अभी हम जाकर के नहीं देखे हैं कि क्या स्थिति है या क्या होता है, लेकिन एक चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर एक चैलेंज है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, समय लगता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जी। सर, क्या आपको लग रहा है कि उसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो इस तरीके से वहाँ भड़काया गया है? क्योंकि इस तरीके से मतलब क्या उसके पीछे कोई है, किसी का हाथ, विदेशी हाथ? देखिए, हम 1-2 चीज इसके बारे में हम प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब जैसे कि आप ये ले लीजिए कि जो कुछ खालिस्तान का बीच बीच में उठते रहता है, हमको पक्का जानकारी है, हमको पक्का जानकारी है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। एविडेंस है हमारे पास, भारत सरकार के पास, कि आईएसआई अपने एजेंटों को इस्तेमाल करता है भड़काने के लिए। जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं विदेश में, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, उनको फीड करता है पैसा से। कुछ लोगों को रखे हुए, लाहौर में भी रखे हुए, यही कुछ पक्का जानकारी है। अब वहाँ पर ये पहले ये जो हमसे हमारे एक और देश उत्तर में है, वहाँ के कुछ कार्रवाई होती थी, इधर का हमको जानकारी नहीं। सर, एक आरा संसदीय क्षेत्र बिजली नहीं है तो इसका कारण बिहार सरकार को बताना होगा, क्योंकि देश में तो बिजली है और जितना बिजली चाहे उतना बिजली वो एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। अगर और अलॉटमेंट चाहिए तो और अलॉटमेंट हम दे सकते हैं, मांगी हम देंगे। और उसके अलावे हमारा सवाल यह भी है कि बिहार को हमने अपनी ये बिजली की वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमको लगता है कि 18-20 हजार करोड़ दिया है। आज फिर कुछ और हम लोगों ने 9-10 हजार करोड़ सैंक्शन किया।
नए सबस्टेशन बनाने के लिए, पुराने सबस्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, एसटी लाइन एलटी लाइन बदलने के लिए, नया ट्रांसफार्मर दिया। हम लोगों ने दिया, हमने दिया ऐसा। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को राशि हमने दी है तो किसको दिया है? बिहार को दिया है। अब फिर क्यों ये प्रॉब्लम होगा? जितना बिहार का मांग है उसमें से 95% बिजली कौन देता है? 95 नहीं 99% बिजली कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। और चाहिए और दे देंगे। सेक्रेटरी सर, आप किस नजरिए से देखते हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर? आप ये बताइए कि हो गए कुछ महीने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर पर 4-5 घंटे गोलीबारी चली। क्या है? क्या है? ये हालत, किसी का मर्डर कहीं पर जाकर के कोई कर देता है, कोई किसी को जाकर के मार देता है। क्या है? हम लोगों को आत्मचिंतन करना हो, हम लोग सबको आत्मचिंतन करना हो। जो दुर्दांत अपराधी हैं वो फिर खादी पहन करके नेता हो जाते हैं। जो दुर्दांत अपराधी हैं घूमते रहते हैं। कई हत्या की है, ये सोचिए। हम लोग, आप पढ़े लिखे हैं, कई हत्या किए हुए अब घूम रहे नेता। कैसे हम लोग सुधरे? अब स्कूल है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। डॉक्टर का पोस्टिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है। दवा का पैसा आता है, दवा है नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। हम लोग का क्या हो? ये हम लोग को सोचना हो। साहब ये ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकता है, सुधर तो सकता है। हमने तो सुधार करके तो हमने दिखाई दिया था। पथ निर्माण विभाग को सुधार नहीं दिया था। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कमीशन, किसी इंजीनियर को हिम्मत नहीं होती थी कि ठेकेदार से कमीशन मांगे, और ठेकेदार को हिम्मत नहीं होती थी कि घटिया काम करे, चला जाएगा जेल। ये साहब ऐसे नेताओं से हम लोग का प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं और जात के नाम पर वोट मांगते हैं और जात के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही, बिहार का, हम भी बिहारी के हैं, हम लोग सब बिहार के, हम लोग का दुर्भाग्य यही कि हम लोग का जो भी हुआ, जो भी सरकारें आई, उसमें भ्रष्टाचार रुका नहीं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। एक बीच में जबकि नीतीश जी पहली बार आए थे तो लगा था कि हाँ साहब तो अब ईमानदार सरकार ये सुशासन रहेगा, लेकिन फिर वही तक पहला टर्म तक, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल नीचे ही पतन ही होता गया। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बाकी विकास विधि व्यवस्था चरमराती गई और विकास का काम ठप होता गया। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग को सिर्फ सुन लीजिए, अरे सुनिए, हम लोग को सिर्फ आत्मचिंतन करने की जरूरत है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या यहाँ स्थिति है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं, यही है। आप बिजली मंत्री हैं और बिहार में बिजली के लिए गोली चलती है। ये बताइए, हम बिजली मंत्री तो भारत सरकार के हैं। भारत में बिजली की कमी नहीं है ना? आज ये हमारी स्थापित क्षमता है 4,21,000 मेगावाट। हमारा देश का मैक्सिमम डिमांड क्या है? 2,23,000 मेगावाट। देखिए साहब, इनका तो कोई ये वजूद है नहीं। ये नाम सिर्फ इंडिया रख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं, तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को कहता है। ये इंडिया का नाम रख लेने से नहीं होता है। ये जो गठबंधन है ये यूपीए के नाम से भाग रही है। अभी तुरंत एक कांग्रेस के एमपी का कन्विक्शन हुआ जर्दा का कोल स्कैम में। अब कोल स्कैम में और भी बहुत सारे केसेस हैं। कोल स्कैम कहीं गया नहीं है। 2G स्कैम वो भी कहीं गया नहीं। उसमें ये लोअर कोर्ट ने तो जो उनके मुख्य आरोपी थे उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है। ये सारे स्कैम्स कहीं गए नहीं और कांग्रेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती ही जा रही है।
उनका ये लोग एक साथ इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एकदम समाप्त होने वाले हैं। जो पार्लियामेंट में इनकी संख्या उत्तरोत्तर घट रही है, घटती ही रहेगी, इसीलिए एक साथ हुए। लेकिन एक साथ ये लोग चल नहीं पाएंगे, इसलिए कि अब ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को साथ लेके चलना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको एक भी सीट देगा? कभी नहीं देगा। आप ये कांग्रेस पार्टी तृणमूल के साथ जाना चाहती है, नहीं जाती, ये तो दुविधा में है। कांग्रेस अपने आप को छोटा कर रही है ना, जितना पहले ही बहुत छोटा हो गई, अभी और छोटा कर रही। तो तृणमूल क्या बंगाल में एक भी सीट देगा इनको, कांग्रेस को अपने सीट में से? कभी नहीं देगा। ये इन सब का असल में जो इंटरेस्ट है ना, ये क्लैश करता है। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं सब एक प्रांत की पार्टी। तमिलनाडु डीएमके क्या है? तमिलनाडु की पार्टी। उसका कहीं अगर ये मेल हो जाए कांग्रेस से, उसका कोई फायदा किसी को होने वाला है? कांग्रेस को तो नहीं होने वाला, क्योंकि डीएमके अपने सीट में से एक सीट तो उसको देगी नहीं। ये वैसे ही है साहब, एकदम वैसे ही दिखावा है। एनडीए के लिए ऐसे राहुल गांधी कितने बड़ी चुनौती होंगे? चुनौती है क्या आपको लगता है? अरे साहब, वो तो अपना सीट तो हार गए, नहीं हार गए, हारे ना, चले गए वहां। सोचिए, इतने सालों से उनके परिवार में था वो सीट, हम हार गए, चले गए वायनाड। चुनौती कहां से? नीतीश कुमार चुनौती लग रही है, क्योंकि पूरा जो गठबंधन का जो नीतीश जी का देखिए, एक चीज है, हम लोग सब हैं, मतलब कि अब कुछ समय से हम लोग हैं राजनीति देख रहे हैं, और आप लोग भी कुछ समय से राजनीति देख रहे हैं। नीतीश जी भी जानते हैं कि उनका समय अब समाप्त हो गया। अब घट करके वो 40-42 सीट पर आ गए हैं। अगले चुनाव में और भी कम सीट पर आ जाएंगे। और अगले चुनाव में ये भी सवाल है कि राजद उनको 40 सीट से ज़्यादा देगा कि नहीं, ये भी सवाल है। इनका कोई क्लेम तो बनता नहीं है, तो ये तो अब इनका छोटा हो गया ना कद ऑलरेडी। और अगली बार तो ये खुद ही घोषित कर चुके हैं कि हाँ साहब, सो हम तो रहेंगे नहीं, ये तो तेजस्वी जी ही रहेंगे। अगर तेजस्वी जी जेल के बाहर रहे तब ना, सुनते हैं कि चार्जशीटेड हो गए, और ऐसा सबूत वगैरह है कि उसमें मतलब कि छूटना भी कठिन है। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इनका कोई चांस नहीं है। यही है, इनको कोई भविष्य इनका नहीं है। मूल बात यह है, देखिए हम बिहार से हैं, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब पॉलिटिक्स की बात है। सुना ऊर्जा मंत्री आरके सिंह साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई स्टेशनों का शिलान्यास करना है, इसलिए डीआरएम के साथ बैठक की है, और इस जो कल प्रोग्राम है इसको सफल बनाने के लिए कई बातों पर चर्चा हुई। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।